आपके मुद्दे क्या हैं? बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? क्या अचीवमेंट है? क्या करेंगे? पंजाब में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के चलते पंजाब के बेटों को अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके खेत खलिहान में छोड़ करके विदेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पंजाब में सुरक्षा का माहौल नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी देश, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करता है वो सबसे पहले सिक्योरिटी को देखता है, सस्टेनेबिलिटी को देखता है। अब जिस प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, वहाँ कोई अपने निवेश को सुरक्षित मान सकता है? वो जो भाव है काफी इंडस्ट्री प्लान उसकी मिसिंग के कारण, मिस होने के कारण से यहाँ से इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश गई, यहाँ से इंडस्ट्री राजस्थान में गई, यहाँ से इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में गई, यहाँ से इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में गई। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, हम एक धुरी पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो सारी समस्याओं की जड़ है कि पंजाब में सुरक्षा का माहौल बने, पंजाब में सामाजिक सौहार्द स्थापित हो, ताकि पंजाब में निवेश आए, रोजगार आए, नशे से मुक्ति हो, पंजाब में खुशहाली हो, पंजाब में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगें, ताकि पंजाब के में जो किसानों की दुर्दशा है उससे पंजाब को निकाला जा सके। हाई वैल्यू क्रॉप्स यहाँ लगें, प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ लगें, ताकि ये जो धरती के पानी को जिस तरह से अवशोषित हो रहा है, कम हो रहा है, उससे पंजाब को मुक्ति मिल सके, पंजाब के खेती के हालात को हम बदल सकें। इन सब विषयों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। शेखावत जी, बीजेपी के बारे में विरोधी ये कह रहे हैं कि बहुत डेस्परेट है सत्ता में आने के लिए, इसलिए साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कटाक्ष करके कि जलंधर में बीजेपी का ऑफिस है, और कहा जाता है कि या तो जलंधर या फिर जेल के अंदर। और अभी हाल ही में, हालांकि वो एक दूसरा मसला एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला हो सकता है, जैसा कि कहा जा रहा था मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा, डेरा मुखी राम रहीम की फरलो करवाई गई है, ये भी चुनाव से जोड़ा जा रहा है। तो नहीं, जोड़ने के लिए कुछ भी जोड़ा जा सकता है। ये किसी संवैधानिक अधिकार है। आईपीसी ने जो व्यवस्था है संविधान निर्माताओं ने की है, कानून के तहत कैदी के भी अपने अधिकार हैं। उसके अधिकारों को एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल फैसले के माध्यम से यदि उसे अधिकार अपना मिला है, अधिकार उसने प्राप्त किया है, उसको राजनीति से जोड़ करके देखना, एक संयोग को केवल राजनीतिकरण करना, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। उन्होंने इस तरह के फैसले हमेशा किए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसी तरह के फैसले जो है, दृष्टि उनकी बन गई है कि वो हर एक विषय को इसी तरह से देखते हैं। सरकार बनेगी बीजेपी गठबंधन, क्या ऐसे संभावना है? आपको लगता है सत्ता के नजदीक पहुंचेंगे? 100%। मैं ये इन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी। मैं पूछने वाला था, हालांकि आपसे आपने पहले ही। लेकिन मैं एक बात आपको कह देता हूँ, आने वाले दशकों तक, केवल एक दशक नहीं, दशकों तक, ये 2022 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा। यहाँ से नया नैरेटिव जो है पंजाब की राजनीति का, पंजाब की प्रदेश की राजनीति का, जो आगे आने वाले 30, 40, 50 साल तक प्रभावित करेगा, वो बनने वाला है। मुकाबला किससे सर पंजाब में? देखिए, जिस तरह की पंजाब की आज की परिस्थिति है, 5-5 कोने में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ये गलतफहमी कि मेरा एक जगह किसी से मुकाबला, ऐसा नहीं है। हर विधानसभा में कहीं न कहीं किसी न किसी का आपस में मुकाबला है। कहीं कोई 1 नंबर पर है, कहीं कोई 2 नंबर पर है, कोई 3 नंबर पर है। एक तय बात तय है कि 117 सीटों में से 117 ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी उन 3 में से कहीं ना कहीं जरूर होगी, इसलिए हम मुकाबले में सभी जगह पर खड़े हैं, ये तय बात है। कोई ऐसी परिस्थिति आप देखते हैं पोस्ट पोल की अलायंस की समर्थन लेने की, देने की? अकाली दल चलो अब फिलहाल गठबंधन नहीं है, लेकिन भाई हैं आपके, पुराने साथी रहे। न तो कोई इस तरह का विचार है, न इस तरह की कोई चर्चा है, और न इस तरह की कोई संभावना है। मुख्यमंत्री कौन होगा आपका अगर ऐसी संभावना? भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा ही नहीं है। जहाँ भी हमने कई बार तोड़ देते हैं, लड़ा है, केंद्र में तो तोड़ी है आपने। नहीं, जहाँ भी हमने पहली बार सरकार में आने के लिए चुनाव लड़ा है, या बहुत लंबे अंतराल के बाद में ये संभावना है कि हम सरकार में आने वाले, वहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, आपने समय दिया। चलिए, आप भी नाश्ता करिए। जी बिल्कुल सर, आप भी कीजिए नाश्ता। धन्यवाद। तो गजेंद्र शेखावत जी ने अपनी रणनीति के बारे में हमसे चर्चा की, बीजेपी के बारे में चर्चा की, और उन्होंने दावा किया है कि 117 सीटों पर बीजेपी मुकाबले में है। हर सीट पर मुकाबला अलग पार्टी के साथ है। तो पंजाब विधानसभा चुनाव
के लिए वोटिंग 20 को होनी है। एक मिनट, इंतजार करना होगा, देखना होगा क्या कर रहे हो? कि किसके दावे में कितना दम है। बहरहाल बीजेपी पहली बार अपने दम पर इतनी बड़ी भूमिका में चुनाव लड़ने जा रही है, तो देखना होगा किस तरीके से बीजेपी को डिजायर्ड रिजल्ट मिलते हैं या नहीं।